हेलो लिसनर्स, मैं अंकित लेके आ गया हूँ आपके लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी आपके अवचेतन मन की शक्ति से एक नई कहानी, जिसका शीर्षक है विश्व के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चमत्कार। यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि पवित्र स्थलों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों जैसे भारत, जापान, यूरोप और अमेरिका में उपचार होते रहे हैं। मैं जापान के अनेक पवित्र स्थलों पर गया हूँ। विश्व प्रसिद्ध डियाप्सू नामक तीर्थ स्थान में भगवान बुद्ध की पीतल की विशालकाय दिव्य प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध हाथ मोड़े हुए बैठे हैं और उनका मुख गहरे परमानंद ध्यान की मुद्रा में है। यह प्रतिमा 42 फुट ऊंची है और इसे महान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने जवान और वृद्ध लोगों को उनके चरणों में धन, फल, चावल और संतरे आदि को चढ़ाते हुए देखा। मोमबत्तियाँ और धूप अगरबत्तियाँ जलाकर दया की याचना करते हुए देखा। गाइड ने एक युवा लड़की की अर्चना के बारे में बताया। जब वह प्रार्थना को धीमी आवाज़ में बोल रही थी तो उसका सिर झुका हुआ था। उसने आहुति के रूप में उन पर 2 संतरे चढ़ाए। उसने मोमबत्ती भी चढ़ाई। गाइड ने बताया कि उसने अपनी आवाज़ खो दी थी और इस मंदिर में उसकी आवाज़ वापस आई। वह भगवान बुद्ध को अपनी आवाज़ वापस आने पर उसको धन्यवाद दे रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि यदि वह कुछ विशिष्ट धार्मिक क्रिया, व्रत और उन पर कुछ आहुति देने का संकल्प लेगी तो महात्मा बुद्ध उसकी गाना गाने की आवाज़ को वापस ला देंगे। इन सब चीज़ों ने उसके मन में विश्वास और उम्मीद जगाने की मदद की, जिससे उसका मन इस तरह की सोच के लिए तैयार हो गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी प्रकार की अन्य काल्पनिक शक्ति और इसके अंधविश्वास के बारे में मैं उदाहरण के तौर पर अपने एक रिश्तेदार का केस बताता हूँ, जिसे टीबी की बीमारी थी। उसके फेफड़े बुरी तरह बीमार थे। उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आया, जहाँ उसके पिता रहते थे, और उसने कहा कि वह एक साधु से मिला था जो एक इलाज के लिए प्रसिद्ध यूरोप के किसी मंदिर से वापस आया था। उस साधु ने उसे एक असली क्रॉस का टुकड़ा बेचा। उसने साधु को इसके लिए $500 के बराबर रकम दी, लेकिन उस युवक ने वास्तव में एक किनारे पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। उसे लेकर वह एक जोहरी के पास गया और उसे एक अंगूठी में जड़वा दिया, जिससे वह असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि कई लोग अंगूठी या क्रॉस को छूकर निरोगी हो गए थे। उसने अपने पिता की उत्सुकता इतनी जगाई कि उसके पिता ने उससे वह अंगूठी छीन ली और उसे अपनी छाती पर रखकर मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह वह एकदम ठीक हो गया। सभी क्लिनिक में किए गए परीक्षणों ने उसे रोगमुक्त दिखाया। यह तो आप जानते ही होंगे कि वह सड़क के किनारे पड़ा लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसने उसे रोगमुक्त किया। उसकी गहन कल्पनाशीलता और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का आत्मविश्वास और आशा उसके निरोग्य होने का कारण बने। कल्पनाशीलता ने विश्वास अथवा विषय वस्तु के एहसास के साथ मिलकर ऐसा चमत्कार दिखाया। पिता को पुत्र द्वारा उस पर अपनाई गई इस चालाकी का कभी भी पता नहीं चला। यदि उसे पता चलता तो शायद उसे यह बीमारी फिर से हो जाती। वह भविष्य में भी स्वस्थ और निरोग रहा और 15 वर्ष बाद 79 वर्ष की उम्र में अपनी स्वाभाविक मौत मरा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।